हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ सीएनसी मशीन के। तो सीएनसी मशीन में हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बताऊँ सीएनसी मशीन क्या होती है, ओपन लूप सिस्टम एनसी सिस्टम क्या होता है, क्लोज ओपन लूप एनसी सिस्टम क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरम, वो जो सीएनसी सिद्धांत भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, बीएलयू सिद्धांत भी हम पढ़ चुके थे। तो काफ़ी कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो आज ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन की लास्ट वीडियो है, और इस चैप्टर के साथ ही आपका पहला चैप्टर समाप्त तो हो जाएगा। सो गाइस, अभी भी स्टूडेंट काफ़ी कम जुड़े हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँचे। और मैंने जो अच्छे तरीके से आपको एक एक डेफिनेशन, एक एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपका जब एग्ज़ाम आएगा, जब आप देखना स्वयं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सीएनसी मशीन का। और जैसा कि आपको पता है कि एमएमआई के लेक्चर्स भी डे बाई डे अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है पहला, कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। देखो, पहली मशीन आपने पढ़ी एनसी मशीन। तो एनसी मशीन के बारे में मैंने बताया, ठीक है, वो संख्याओं द्वारा नियंत्रण होती थी। अब यहाँ पर कंप्यूटर न्यूमेरिकल जो आपकी थी सीएनसी मशीन, तो वहाँ पर कंप्यूटर था एक। लेकिन यहाँ पर क्या है, डीएनसी मशीन। तो यहाँ पर हम 3 मशीन पढ़ चुके हैं। पहली कौन सी थी, एनसी मशीन, ठीक है, एनसी मशीन। फिर आई आपकी सीएनसी मशीन। इसके बाद हमारी आई मशीन आपकी डीएनसी मशीन, ठीक है, कौन सी, डीएनसी। तो ये 3 मशीन है आपकी। तो एनसी मशीन आप समझते हैं क्या होती है, पीछे पढ़ चुके हैं। और सीएनसी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कल वाले लेक्चर्स में मैंने बताई थी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि डीएनसी मशीन। डीएनसी मशीन क्या होती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। तो उत्पादन की किसी ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी, इसमें क्या होता है, एनसी मशीन होती हैं जो कि एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे कि आपकी कोई यहाँ पर एनसी मशीन रखी हुई है, फिर दूसरी एनसी मशीन है, फिर तीसरी एनसी मशीन है, यहाँ पर चौथी एनसी, बहुत सारी एनसी मशीन है। ये इससे जुड़ी होती है, ये इससे, इससे। अब ये सारी एनसी मशीन जो होती है ना, एक कंप्यूटर से, यहाँ पर एक कंप्यूटर होता है, इसे हम कंप्यूटर समझ सकते हैं, ये आपके लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये चारों मशीन, एनसी मशीन, एक कंप्यूटर की सहायता से जुड़ी होती है, जिससे ये इसे कंट्रोल करता है। इसको ही हम बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। यदि आपको पेपर में आती है तो आपको अच्छे से लिख कर आना है विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जिससे सीधे जुड़कर उत्पादन प्रक्रम जो क्रियान्वित होती है, डीएनसी कहते हैं। डीएनसी के जो अवयव हैं वो आप देख सकते हैं। पहला अवयव ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क, चौथा है एनसी सीएनसी मशीन टूल, ठीक है। एनसी भी हो सकता है या सीएनसी मशीन टूल भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम है, इसको अच्छे से पढ़ो। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब जो सेंट्रल होता है उसका कंप्यूटर का मेन फ्रेम है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्राम करते हैं। बिना प्रोग्रामिंग के कोई सी भी मशीन नहीं चल सकती, एनसी मशीन हो, चाहे वो सीएनसी मशीन हो, चाहे वो डीएनसी। तो डीएनसी में क्या होता है, बहुत सारी एनसी मशीन या सीएनसी मशीन ही होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ये कंप्यूटर से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि आपने 4 मशीन, एनसी मशीन को जोड़ा, तो चारों में एमसीयू चाहिए आपको, ठीक है, मशीन कंट्रोल यूनिट चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर एमसीयू इन सभी का अलग अलग होगा, और ये डायरेक्ट ही कंप्यूटर से जुड़े होंगे। तो यहाँ से जो कमांड इनको मिलने वाली है वो कहाँ से मिलेगी, आपके कंप्यूटर से मिलेगी, ठीक है। अब ये जो बिछ रही है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है। तो ये इसका पूरा डायग्राम है, आपको अच्छे से कवर करके लिख कर आना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है अक्सर परीक्षाओं में, कि सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन में अंतर बताएं। तो सीएनसी मशीन में सीधी सी बात है, कंप्यूटर मशीन से सीधी रूप से जुड़ी होती है सीएनसी मशीन में। अब डीएनसी में क्या होता है, डीएनसी में कंप्यूटर मशीन से दूर होता है, ठीक है, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ा होता है, सीधी सी बात है। वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर
सीधे जुड़ा होता है, और यहाँ पर हम जो जोड़ते हैं एक लाइन के द्वारा, और जो कि लाइन का नाम क्या है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन लाइन होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सीएनसी मशीन नम्य होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, और डीएनसी मशीन कम फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि अपेक्षा सीएनसी मशीन के। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सीएनसी में प्रोग्रामिंग कम कुशल ऑपरेटर द्वारा की जाती है। तुम आप जानते हो कि जो एक स्किल ऑपरेटर द्वारा ही की जा सकती है, लेकिन डीएनसी में प्रोग्रामिंग अधिक कुशल, मतलब एक अच्छा, एक होता है स्किल और एक उससे भी अच्छा स्किल्ड होना चाहिए, मतलब उससे बेहतर होना चाहिए। तो वहाँ पर हम डीएनसी मशीन पर उसको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डीएनसी मशीन में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जहाँ सीएनसी मशीन में नहीं सीख पाता है, तो वहाँ पर वो सभी चीज़ उस पर आनी चाहिए, तो डीएनसी मशीन में उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप हो तो आपको डायरेक्ट ही डीएनसी मशीन पर तो नहीं बैठाया जाएगा। सबसे पहले आपको लेथ मशीन व एनसी मशीन सभी की के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। फिर सीएनसी मशीन डायरेक्ट उसके बाद आपको डीएनसी मशीन में बैठाया जाएगा और आप उसको चलाना सीखेंगे। तो सीएनसी मशीन एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करती है, और डीएनसी एक समय में कई मशीनों को नियंत्रित करती है। क्योंकि आप ने देखा डायग्राम में कि एनसी मशीन 3-4 थी, वहाँ पर एक साथ वो कंट्रोल करती है। ठीक है। और सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, और डीएनसी की होती है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये था इन दोनों के बीच में अंतर। सो गाइस, आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस मैंने शुरू में बताया, जैसे कि इनपुट डिवाइस, फिर एमसी होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट, उसके बाद आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस होते क्या हैं, आपने कभी सोचा? नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गई, आपकी यूएसबी हो गई, सीरियल कम्युनिकेशन हो गया, सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है। इनके बारे में आप डेप्थ में लिख सकते हैं एग्जाम में, यदि ये पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने केवल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यह एक छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण होता है, मतलब स्टोरेज करने का एक डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क, जैसे सीएनसी इनपुट उपकरण कहते हैं। ठीक है। तो इसकी विशेषता निम्नलिखित है। आप सोच रहे होंगे फ्लॉपी डिस्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है सीएनसी मशीन में। तो सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग को हम कहाँ स्टोरेज करेंगे, तो वहाँ पर भी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है इसके जो निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है कि उच्च डाटा स्थानांतरित गति होती है इसकी। दूसरी है विश्वसनीय होती है ये। तीसरा है भंडारण साइज, डाटा हैंडलिंग, रीड राइट क्षमता भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका जो इनपुट डिवाइस है वो है यूएसबी। तो यूएसबी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये भी क्या होती है इसके बारे में आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। यह एक हटाए जाने योग्य, पुनः लिखने योग्य हार्ड ड्राइव होता है। यह फ्लॉपी डिस्क से साइज में छोटा होता है, परंतु भंडारण क्षमता उच्च होती है। फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा जो आपका यूएसबी होती है, इसका जो साइज होता है छोटा होता है, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है स्टोरेज करने की वो कहीं अपेक्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है फ्लॉपी डिस्क के। ठीक है। और यह सभी प्रकार के कंप्यूटर में सपोर्ट करती है। ओके। नेक्स्ट है सीरियल कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर तथा सीएनसी मशीन में डाटा ट्रांसफ़र के लिए श्रृंखला संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर हम सीरियल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी के बारे में आप ठीक है लिख सकते हैं। सीडी और डीवीडी में भी हम क्या करते हैं, सीडी में भी हम स्टोरेज करते हैं। ठीक है। इनके बारे में डेप्थ में लिख सकते हैं। यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी है कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है मशीन टूल। मशीन टूल के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में मशीन टूल के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। जैसे कि लेथ मशीन टूल, लेथ मशीन के बारे में आपने पढ़ा है। मिलिंग मशीन टूल, मिलिंग मशीन के बारे में आपने पढ़ा है, तो लिख सकते हैं मिलिंग मशीन क्या होती है, लेथ मशीन क्या होती है, स्वीपर मशीन के बारे में पढ़ा है। ठीक है। ड्रिलिंग मशीन टूल क्या होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ा होगा आपने। ठीक है। बोरिंग मशीन के बारे में पढ़ा होगा, स्लॉटर मशीन के बारे में। तो ये सभी मशीन टूल हैं। तो मशीन टूल के बारे में सभी नहीं पूछेगा, कोई एक मशीन टूल आप अच्छे से कवर कर लेना। लेथ मशीन के बारे में आप सभी चीज़ जानते हो। यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप लेथ मशीन के बारे में जानते होगे। ठीक है। अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट है ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम में मैं बात करूँ, मतलब चालन, मतलब किस तरीके से चालन होता है। जैसे कि डीसी सर्वो मोटर होती है उसमें। ठीक है। एसी सर्वो मोटर होती है।
और नेक्स्ट है लीनियर मोटर होती है। बहुत सारी मोटर होती है, वैसे हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीसी सर्वो मोटर में क्या होता है, यह सबसे सरलतम और सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला चालन प्रणाली है। यह महंगा एवं इसका अनुष्ठान लागत भी उच्च होती है। नेक्स्ट है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर स्थायी चुंबक होता है, जबकि स्टेटर 3 फेज वाइंडिंग के साथ व्यवस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर मोटर। यह एक अच्छा घुमाऊ मोटर होता है जो सीधे व्यवस्थित होता है, इसका डिजाइन सरल होता है। नेक्स्ट है फीडबैक इक्विपमेंट। तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में फीडबैक डिवाइस। तो यहाँ पर फीडबैक इक्विपमेंट है क्या, जैसे कि ट्रांसड्यूसर आपने सुना होगा, एनकोडर भी सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो हम अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करेंगे एमएमआई में भी और यहाँ भी। ठीक है। रेखीय ट्रांसड्यूसर, यह सीधे तथा रेखीय स्थिति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोटेटरी एनकोडर। इसका प्रयोग कोणीय या घुमाऊ विस्थापन के लिए किया जाता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।